हे हरि, संसार से मन को हटाकर भगवान में लगाइए। एक बात खूब ध्यान में रखने की है, भगवान के मार्ग में बढ़ाने वाले को साथी नहीं खोजना चाहिए। साथ मिल जाए ले लें, किंतु साथ की अपेक्षा न रखें। खासकर आजकल कलयुग के भीषण वातावरण में संसार के गर्त से निकालने में सहायता देने वाले साथी बहुत कम मिलते हैं। काल के प्रवाह में आज जिसे मनुष्य अपना कहता है, वे सबके सब छिन्न भिन्न हो जाएंगे। आप ही सोचें, इस जन्म के पहले भी तो आप कहीं थे, परिवार भी होगा, किंतु आज उसकी स्मृति तक नहीं है। वे भूखे मर रहे हैं तो आपको उनका पता नहीं है। इसी प्रकार मृत्यु वर्तमान परिवार की स्मृति भी नष्ट कर देगी, पर मोहवश मनुष्य विचारता नहीं। तात्पर्य यही है, संसार से मन को हटाकर भगवान में लगाना चाहिए। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, किंतु हताश भी होने की जरूरत नहीं है। कृपा में आज आश्रय जिसने वाणी से भी ले रखा है, उसका भी उद्धार वे करेंगे ही। फिर जो उनके चरणों में मन लगाना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहा जाए। भगवान से मन को जोड़िए। आपका मन जिन जिन पदार्थों का चिंतन करता है, उनसे कितने दिनों का संबंध है, जरा विचार करें। इस देह के धारण करने के समय से ही तो उनका संबंध हुआ है। अतएव एक सीमित समय के चित्र बार बार मन में उलट पलट करके आते हैं, और किसी से राग होता है, किसी से द्वेष होता है, किसी को आप अपना मानते हैं, किसी को पराया, किसी से दुखी होते हैं, किसी से प्रसन्न होते हैं। यही भूल है। हम लोगों को इसी को मिटाना है। इन सब स्थानों से मन को निकालना है और सबके बदले केवल एक भगवान का चिंतन करना है। हमारे चिंतन का जितना स्थान भगवान ग्रहण करेंगे, उतना अंश विषयों से रहित होगा। जिस दिन केवल भगवान ही भगवान रहेंगे, उस दिन संसार पूर्ण रूप से निकल जाएगा। हम लोग अभ्यास करें, चेष्टा करें मन को निरंतर भगवद आकार बनाने की। पहले विश्वास करें, इस जगत में सुख नहीं है, फिर प्रतीत होने पर विचार के द्वारा निश्चित करें, यहाँ सुख नहीं है। इस प्रकार निरंतर यहाँ इस जगत में सुखी नहीं है। इस भगवान को दृढ़ करते हुए भगवान से मन को जोड़िए। देखिए, भगवान कोई कल्पना की वस्तु नहीं है, वे सत्य हैं, नित्य हैं और आपकी प्रत्येक चेष्टा को देखते हैं। यदि सचमुच पूरी ईमानदारी से अपनी ओर से मन को लगाने की पूरी चेष्टा करें, तो कृपामयी कृपा शेष कमी पूरी कर देगी। वे केवल नियत देखते हैं, प्रयास की तत्परता होने पर उनकी कृपा से स्वयं संसार से मन हटेगा और उनकी ओर लगेगा। व्यवहार जैसे है वैसे ही रहें, मन में केवल उनका ही आसन रहे। पूरी चेष्टा कीजिए मन से और सभी आसक्तियाँ मिट जाएं। खूब गंभीरता से विचार और बार बार सोचें, स्त्री आदि के प्रति प्रेम होने का क्या कारण है। देखें, इसमें एक बड़ी सुंदर रहस्य की बात है। आप विचार करें, आपका प्रेम आपकी स्त्री आदि की चेतना आत्मा से है अथवा आपकी देह से। यदि देह से प्रेम होता तो मरने के बाद शरीर से चेतन आत्मा के निकल जाने के बाद भी उसे रहना चाहिए। पर सच मानिए, यदि आप कहीं जीवित रहें और आपकी स्त्री आदि में से किसी की मृत्यु हो गई और उसके बाद यदि कोई आपको उस कमरे में अकेले रहने के लिए कहे, तो डर लगेगा, आप शायद नहीं रहेंगे। ऐसी बात क्यों होती है? इसलिए कि अब उस देह में भगवान का जो चेतन अंश था, वह नहीं रहा।
भगवान का अंश निकल जाने पर वह चीज़ इतनी भयावनी हो गई है कि अब उसके पास बैठने में भी डर लगता है। उनका अंश जब तक था तब तक यह चीज़ प्रिय थी। अब सोचें, उनके अंश को लेकर ही तो आप इतने फंसे रहे हैं। यदि स्वयं अंश ही पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए तो कितना मधुर लगेगा, कितना आकर्षण होगा। विधाता, मैं आत्माओं का भी आत्मा और शरीर पुत्रादि प्रियों का भी प्रिय हूँ। देहाती भी मेरे ही लिए प्रिय हैं, अतः मुझसे ही प्रेम करना चाहिए। इन बातों पर खूब विचार कीजिए। व्यवहार जैसे भी है वैसे ही रहे, पर मन को खाली कर दीजिए। मन में केवल उनका ही आसन रहे। संत लोग कहते हैं, ऐसी बात हो सकती है यदि कोई सच्चे हृदय से चाहने लगे। सच्ची चाह निर्मल अंतःकरण में होती है और निर्मल अंतःकरण बनने का सर्वोत्तम एवं सुलभ साधन है निरंतर नाम रटन चाहिए। जय जय श्री राधे।